नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और इस चैनल हॉरिजॉन्स को शुरू करने का मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं को आपके साथ साझा करना है। यहाँ आपको मेरी डायरेक्ट सेलिंग टिप्स ऑफ की जर्नी के अनुभव, खेती बाड़ी और प्रकृति से जुड़ी शुद्ध जानकारियाँ, गौ सेवा और कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें मिलेंगी जो हमारी आत्मा को सुकून देती है। अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना और सकारात्मक रहना चाहते हैं तो दोस्तों इस परिवार से जुड़ें। आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा है, सफलता, पैसा और बड़ा मुकाम। मैंने भी अपने जीवन में इसी रास्ते पर कदम उठाया, डायरेक्ट सेलिंग यानी सेल्स ऑफ बिजनेस की शुरुआत की और आप सभी के प्यार और अपनी टीम की कड़ी मेहनत की बदौलत आज भगवान ने मुझे एमराल्ड लेवल तक पहुंचाया। ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर आप सबकी मेहनत से पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों, इस एमराल्ड लेवल तक पहुंचने के सफ़र में और ज़मीन से जुड़े रहकर यानी एक किसान के रूप में खेतों में काम करते हुए और गौ सेवा करते हुए मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा सच सीखा है। आज लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन रात की नींद और मन की शांति को खो देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में बड़ी कामयाबी पाने के लिए हमें बहुत तनाव में रहना पड़ेगा या फिर आध्यात्म और मन की शांति के लिए हमें काम काज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है दोस्तों। आध्यात्म का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है बल्कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना है ना। और जब ईमानदारी और साफ नियत से अपन काम को करते हैं, जब हमारा मन अंदर से शांत और आध्यात्मिक विचारों से जुड़ा होता है तो हमारी काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है दोस्तों। हम अपनी टीम को और बेहतर तरीके से गाइड कर पाते हैं, यानी हम बाहरी दुनिया में एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और अंदरूनी दुनिया में एक शांत और संतुष्ट इंसान भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को शुरू करने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग के अपने प्रैक्टिकल अनुभव, खेती बाड़ी और प्रकृति से जुड़ी शुद्ध जानकारियाँ और कुछ ऐसी आध्यात्मिक बातें शेयर कर सकूं जो हमारे जीवन में बड़ी सफलता के साथ साथ एक सच्ची मानसिक शांति चाहते हैं। तो दोस्तों, इस हॉरिजॉन्स परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और टीम के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, अब बात आती है बिजनेस और अध्यात्म। बिजनेस और अध्यात्म दोनों साथ कैसे चलते हैं। अध्यात्म कोई बिजनेस विरोधी नहीं है। लोगों को लगता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है और आध्यात्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना। लेकिन असली आध्यात्म हमें कर्म करना सिखाता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, निष्काम कर्म सिखाया। बिजनेस आपकी बाहरी प्रगति है और आध्यात्म आपकी आंतरिक प्रगति। साफ नियत यानी एथिक्स से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जब हम किसी को अपनी टीम में लाते हैं तो उसे सिर्फ एक सेल या आईडी न समझें अपन। आध्यात्म हमें सिखाता है कि हम सामने वाले के जीवन को बेहतर बनाने की नीयत रखें। जब हमारी नीयत साफ होती है तो टीम का भरोसा बढ़ता है और बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाता है। लीडरशिप में दोस्तों करुणा, है ना, करुणा का बहुत बड़ा रोल है ना। जब हम आध्यात्म के साथ लीड करते हैं तो हम अपनी टीम के सुख दुख को समझते हैं और एक सच्चा लीडर वही होता है दोस्तों जो दूसरों को उठाते उठाते खुद ऊपर उठ जाता है। यानी दूसरों को ऊपर उठाने पे अपन हमेशा अपनी ये भावना होनी चाहिए। और दोस्तों, मानसिक शांति और सफलता देखो इस बिजनेस से मिलती है, आध्यात्म से मिलती है ना। तो शांति के
बिना सफलता अधूरी है। अगर किसी के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन रात को सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है ना दोस्तों, तो वह सफलता नहीं है, एक मानसिक बोझ है। असली सफलता वह है जहाँ समृद्धि और शांति दोनों के साथ साथ चले। तनाव, स्ट्रेस में फैसले गलत होते हैं। जब बिजनेस में टारगेट पूरा नहीं होता या उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो लोग घबरा जाते हैं। यहाँ अध्यात्म काम आता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ, बिजनेस के साथ साथ आध्यात्म, मन की शांति पर अपन अपना फोकस रखें। यह हमारे मन को स्थिर रखता है। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा सही और दूरदर्शी होते हैं दोस्तों। तो संतोष और महत्वाकांक्षा का भी संतुलन अपने जीवन में आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए, है ना। यानी कि हमेशा संतोष रखना चाहिए इंसान को, महत्वाकांक्षा जो भी होती है उस पर संतुलन रखना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने की भूख ज़रूर हो, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद भी होना चाहिए। यानी ग्रेटिट्यूड की भावना अपनी होनी चाहिए। यही मानसिक शांति की चाबी है दोस्तों। और जीवन जीने की सही राह दोस्तों यही है कि ज़मीन से हमेशा जुड़े रहें, है ना। यानी कि अपनी जड़ें हमेशा जीवन की ज़मीन से जुड़ी रहें, है ना। हम एक किसान हैं और गौ सेवा करते हैं। यह जीवन की जीने की सबसे सही राह का उदाहरण है। मिट्टी से जुड़े रहने से इंसान को कभी अहंकार नहीं आता दोस्तों। प्रकृति के बीच में बैठना, पौधों को बढ़ते देखना, बेजुबान गायों की सेवा करना इंसान को भीतर से शुद्ध करता है। और दोस्तों, मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि इन चीज़ों से जुड़ कर के भी, प्रकृति से जुड़ के मन को बहुत शांति मिलती है ना। वर्तमान में जीना यानी लिविंग इन द प्रेजेंट जीवन को जीने का सही तरीका है ना। हम बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में आज को न खोएं। आज जो काम अपने हमारे साथ है या हमारे सामने है, चाहे वह खेत का काम हो, टीम की मीटिंग हो या परिवार के साथ समय बिताना हो, उसे पूरी शिद्दत से जिए दोस्तों। सेवा भाव जीवन में सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, अपनी कमाई और अपने ज्ञान का एक हिस्सा समाज, प्रकृति और गौ सेवा में लगाना जीवन को सार्थक बनाता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे विचार हैं। इन्हीं विचारों के साथ देखो आगे चलते रहे, है ना, तो धीरे 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 देखो प्रोग्रेस होती है। और मेरे साथ हुई है दोस्तों, है ना। मैंने देखो कभी भी जो चीज़ें आपके साथ शेयर की, तो उन चीज़ों को कभी छोड़ा नहीं। जो भी मेरे काम थे, है ना, उनके साथ साथ में बिल्कुल सेवा भाव से टीम का सहयोग किया, है ना, और बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, हमेशा सकारात्मक विचार, है ना, सकारात्मक विचार ही अपना भविष्य तय करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे काम होते हैं दोस्तों, और वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। अगर हम सुबह उठकर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो हमारा पूरा शरीर और दिमाग उसी पॉजिटिव ऊर्जा से काम करेगा। चुनौतियों में अवसर ढूंढना, जब डायरेक्ट सेलिंग में लोग ना कहते हैं तो एक नकारात्मक इंसान हार मान लेता है, लेकिन एक सकारात्मक इंसान सोचता है कि नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो दोस्तों, ये चीज़ें अपने ध्यान रखें, है ना। कभी भी नेगेटिविटी के अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस चीज़ का विशेष ख्याल अपने को, सभी साथियों को इस बिजनेस में रखना है। और दोस्तों, संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है इस बिज़नेस में। यानी कहते हैं ना कि एक अच्छी संगत में रहेंगे तो वैसा ही धीरे धीरे अपने बन जाते हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदलता है। तो अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छी किताबें पढ़ना, पॉजिटिव बातें सुनना हमारे विचारों को शुद्ध रखता है। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्स चैनल लोगों के लिए यही पॉजिटिव जगह बने, है ना, जहां आकर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो यही मेरी देखो सोच है
है ना। तो दोस्तों मकसद सिर्फ एक है कि सकारात्मक सोच और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आप सबके साथ में शेयर करता रहूं। और दोस्तों जो भी बात है आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से बिल्कुल बता भी सकते हैं, और भी कोई सुझाव जो है तो वो बिल्कुल उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो पैसा कमाना कला हो सकती है दोस्तों, लेकिन उस पैसे के साथ चैन की नींद सोना सबसे बड़ा अध्यात्म है। सबसे बड़ा अध्यात्म चैन की नींद सोना है दोस्तों। खेत में बीज डालने से फसल तुरंत नहीं मिलती, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही बिजनेस और जीवन में भी सही नतीजों के लिए सब्र पेशेंस की ज़रूरत होती है। और दोस्तों सच्चा लीडर वह नहीं जो अपने पीछे चलने वाले लोगों की गिनती बढ़ाए, बल्कि सच्चा लीडर वह है जो अपने साथ चलने वालों लोगों को भी लीडर बनाए। और दोस्तों जैसा मैंने बताया गौ सेवा के लिए, तो गौ सेवा और प्रकृति के पास बैठने से जो सुकून मिलता है वह दुनिया के किसी भी महंगे रिसोर्ट या आलीशान होटल में बैठ के नहीं मिल सकता। दोस्तों वो चीज़ें होती है बिज़नेस में, लेकिन अपना जो समय है वो इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आध्यात्म और प्रकृति से जुड़ना एक सबसे बड़े मन की शांति है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आप सभी साथियों के बीच में शेयर की। आगे जो भी विचार होंगे बिल्कुल शेयर करते रहेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ये मेरा आज पहला वीडियो है और इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हॉरिजन्स चैनल को, और अपना प्यार साथ बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।